हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैकेनिकल वाला। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से इंडिया में न्यू स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दिया गया। इस पॉलिसी से प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ी पे क्या क्या असर पड़ेगी इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों स्क्रैप पॉलिसी को हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप रहेगा री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, दूसरा स्टेप रहेगा बेनिफिट ऑफ स्क्रैपिंग, तीसरा स्टेप रहेगा री रजिस्ट्रेशन फीस। तो हम पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं, री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। दोस्तों नए पॉलिसी के अनुसार किसी भी बाइक का या किसी भी गाड़ी का अधिकतम उम्र 20 साल रखा गया है। 20 साल बाद किसी भी गाड़ी को आप रोड पे नहीं चला सकते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया 15+5 का। 15+5 क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसी भी नई गाड़ी को आप जब शोरूम से लेते हैं तो उसका पहला रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। अब 15 साल होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, फिर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और री रजिस्ट्रेशन केवल 5 साल के लिए होता है। लेकिन री रजिस्ट्रेशन के लिए भी नई पॉलिसी के अनुसार कुछ नई रूल जोड़ी गई हैं। वो रूल क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी 15 साल हो गया है और आप फिर से उसको री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है फिटनेस सर्टिफिकेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट को तो मैं पहली बार सुना हूँ, अब फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ATS, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पे क्या होगा, तो मैकेनिकल कुछ इक्विपमेंट रहेंगे, उसके द्वारा आपके व्हीकल का चेकिंग किया जाएगा। उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा। अगर क्राइटेरिया को आपकी व्हीकल पास कर लेती है तो आपका 5 साल का रजिस्ट्रेशन फिर हो जाएगा। अगर फेल हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी फेल हो जाती है उसके लिए भी कुछ रूल बनाए गए हैं। मतलब ATS के पास आप 2 बार जा सकते हैं। अगर आप मानिए आप पहली बार गए और आपकी गाड़ी में कुछ कमी नज़र आई और आपकी गाड़ी फेल हो गई तो आप फिर उसको लेकर आइए, उसकी मेंटेनेंस कराइए, सर्विसिंग कराइए और फिर लेकर जाइए। अगर दूसरी बार भी आपकी गाड़ी फेल हो जाती है तो समझिए आपकी री रजिस्ट्रेशन कभी हो नहीं पाएगी, तो आपकी गाड़ी स्क्रैपिंग में ही जाएगी। इसलिए ATS के पास जाने के लिए या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आप अपने गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छे से करा लें, सर्विसिंग अच्छे से करा लें, फिर ATS के पास जाएं अपना गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। क्योंकि आपको 2 ही चांस मिलेगा। अगर 2 चांस आप फेल हो गए फिर आपकी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन जो होता है 5 साल का वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने से पहले गाड़ी का मेंटेनेंस और सर्विसिंग अच्छे से करा लेना होगा। गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से किसी भी आदमी के लिए स्वेच्छा से जाने के लिए परमिशन दे दिया गया कि वो ATS के पास जाए और अपने गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर टेस्ट करा ले कि क्या उसकी गाड़ी इस क्राइटेरिया में आती है या नहीं आती है। लेकिन 1 जून 2024 से इस बात को मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आपको स्क्रैपिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होगा। इसलिए अगर आपके पास गाड़ी है कोई 15 साल से ज़्यादा उम्र की तो आप उसको ATS के पास अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ATS हमें मिलेगा कहाँ, ATS का जो सेंटर है वो कहाँ मिलेगा। तो ATS आपके RTO लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के RTO के पास जाकर वहाँ पर RTO ऑफिस जाइए, फिर वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ATS कहाँ है, तो आप वहाँ जाकर अपने गाड़ी की चेकिंग करा सकते हैं। लेकिन 1 जून 2024 से मैंडेटरी हो जाएगा और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा उम्र की है और री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप गाड़ी सड़क पर पकड़ी जाती है तो आपको एक भारी फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ATS से सर्टिफिकेट लेकर री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। अब दूसरा पॉइंट है बेनिफिट ऑफ स्क्रैपिंग। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि स्क्रैपिंग में मैं जाऊंगा या कबाड़ में मैं बेचने जाऊंगा अपने गाड़ी को तो उससे मुझे मिलेगा क्या। तो सरकार ने आपके लिए कुछ नई बातें इस रूल में ऐड की है, तो उसके बारे में हम बात कर लें। तो पहला है कि अगर आप स्क्रैपिंग कराने जाते हैं तो आपके गाड़ी के मूल्य का 4 से 6% आपको मिलेगा। मतलब यदि आपके गाड़ी का मूल्य 1 लाख रुपये है तो आप स्क्रैपिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 4 से 6 हज़ार रुपये मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं 4 से 6 हज़ार में क्या करूँगा। घबराइए मत, आगे और भी पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा बेनिफिट है यदि आप स्क्रैपिंग एक सर्टिफाइड स्क्रैपिंग सेंटर से कराते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का यूज आप नई गाड़ी लेने में कर सकते हैं। यदि आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट है और आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको 5% के गाड़ी के मूल्य पर छूट मिलेगा। मतलब यदि आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, उस गाड़ी का मूल्य 1 लाख रुपये है तो आपको 5,000 का छूट वहाँ पर तुरंत मिल जाएगा स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने से ही। स्क्रैपिंग का तीसरा बेनिफिट है कि अगर आप नए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, RTO में रजिस्ट्रेशन कराने जब जाएंगे तो आप स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस 0 रुपये लगेगा। मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा, फ्री में आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
चौथा बेनिफिट है रोड टैक्स। रोड टैक्स में भी आपको छूट मिलेगा। अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट है तो आप अगर प्राइवेट गाड़ी रखते हैं तो आपको 25% का रोड टैक्स पर छूट मिलेगा। अगर कमर्शियल गाड़ी रखते हैं तो आपको 15% का रोड टैक्स पर छूट मिलेगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, री रजिस्ट्रेशन फीस। री रजिस्ट्रेशन, अगर आप व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा और पिछले के मुकाबले कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ी के लिए री रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो अलग अलग होता है और पिछले साल के मुकाबले इस नए रूल में री रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ा गया है। तो अब हम बात करेंगे पिछले साल कितना लगता था और इस नए रूल के अनुसार अब कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट गाड़ियों के लिए। प्राइवेट गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा। तो कार के लिए पहले लगता था 1000 रुपये, अब लगेगा 5000 रुपये। अगर आपके पास कार है, आप री रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो पहले 2022 में आपको लगता था 1000 रुपये, लेकिन अभी लगेगा 5000 रुपये। अगर आपके पास स्कूटी या बाइक है तो पहले लगता था 300 रुपये, लेकिन अब लगेगा 1000 रुपये। अगर आपके पास इम्पोर्टेड या लग्जरी कार है तो पहले लगता था 15,000 रुपये, लेकिन अब लगेगा 40,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कमर्शियल व्हीकल के री रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो अगर आपके पास ऑटो या टैक्सी है तो पहले आपको 1000 रुपये देना पड़ता था री रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अभी 7000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपके पास बस, ट्रक या हैवी व्हीकल्स है तो पहले आपको 1500 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अभी 12,500 रुपये देना पड़ेगा। और एक नियम और ऐड किया गया, अगर आपकी गाड़ी का उम्र 15 साल हो गया है और आपकी रजिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है और आप उसका री रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो फाइन क्या रखा गया है, तो प्राइवेट के लिए 300 रुपये महीने रखा गया है और कमर्शियल के लिए 600 रुपये महीने रखा गया। मानिए आपकी गाड़ी 15 साल हो गया और आपके 6 महीने हो गए, आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो आप 6 महीने बाद उसका री रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। तो अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आपको 1800 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है तो उसको 3600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फाइन के तौर पर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को इतना हार्ड क्यों कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पॉल्यूशन के लेकर बहुत ही एक्टिव है। आपको भी पता होगा कि अगर पुरानी गाड़ियाँ हो जाती हैं तो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाती हैं, उसमें से स्मोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही निकलता है। इसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने एक कड़ी कदम उठाई है और इसलिए आपको स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है उसमें कुछ लुभाने के लिए, आपको लुभाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि ताकि आपको स्क्रैपिंग कराने में आपको झिझक ना हो, आप तुरंत जाएं स्क्रैपिंग पॉलिसी को फॉलो करें और स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जो आपको मिल रहा है वो आपको एक लुभावना, जो एक प्रस्तावना होता है उसके लिए वो बनाया गया है कि ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो स्क्रैपिंग कराने के लिए। अगर आप स्क्रैपिंग करा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी 20 साल से ऊपर की हो गई है तो उसको आप जाकर स्क्रैपिंग करा लें, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा ही होगा और आप भारत के देश के विकास में कुछ योगदान ही कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं कि अगर आपकी गाड़ी 20 साल से ऊपर की हो गई है तो आप उसको स्क्रैपिंग सेंटर पर जाएं और उसको स्वेच्छा से जाकर आप स्क्रैपिंग करा लें। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो अवश्य ही आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस नए रूल पर क्या सोचते हैं आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।